ऐ याराने दूर उफ्ताद, इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि इस तस्वीर को उतारने के लिए आपकी कैमरा की सेटिंग्स क्या होंगी और फिर इसको इसमें तब्दील करने के लिए हमें किन स्टेप से गुजरना होगा वो हम आपको बताएंगे इसी ट्यूटोरियल में। सो कीप वॉचिंग। ख़वातीन हज़रात, फ़कीर फ़कीर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है। और आज का जो ये वीडियो है ये एक ट्यूटोरियल है आबशारों की तस्वीर कैसे लेते हैं, यानी वो जो सिल्की वाटर्स की वो जो तस्वीर होती है जिसमें पानी इस तरह लगता है जैसे रेशम के लच्छे हैं, तो उसे वैसे कहते हैं लॉन्ग शटर स्पीड फ़ोटोग्राफ। तो वो कैसे लेना है वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो हम आपको बताएंगे कि हम कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कोई सा भी कैमरा और कोई सा भी लेंस हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा आपकी सेटिंग्स के ऊपर कि आपका अपर्चर क्या है, आपकी शटर स्पीड क्या है और बाकी तरह की जो सेटिंग्स हैं। जो आज हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं ये सोनी अल्फ़ा 7 III है। के ऊपर जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं ये कैनन का 70-200 लेंस हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा फ्रेम है और आप देख रहे हैं कि जो अपर्चर है सबसे पहले उसको हम सबसे पहले सबसे नीचे ले जाएंगे। अपर्चर जो है वो 32, ये वाला लेंस जो है हमें वो f32 हमें ऑफ़र करता है। कुछ लेंस होते हैं जो f32 ऑफ़र नहीं करते, मगर ये वाला लेंस जो है वो f32 तक हमें जो है बिल्कुल जो है ना वो उसका अपर्चर बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, जिसके नतीजे में हमें जो शटर स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी और यही हमारा मकसद है। ISO जो है वो हम 100 करेंगे, इससे अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर हमें शटर स्पीड जो है वो तेज़ करनी पड़ेगी, जो कि हम नहीं चाह रहे। हम चाह ये रहे हैं कि हमारी शटर स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि वो जो रेशम के लच्छे हैं पानी की सूरत में जो बनेंगे वो हम बना सकें। तो ये f32 और ISO 100 के ऊपर हमें जो मुनासिब एक्सपोजर है वो 13 सेकंड का मिल रहा है। तो आइए ये शॉट लेते हैं और देखते हैं ये कैसे आता है। तस्वीर आपने देखी, ये रॉ इमेज है, हमने रॉ फॉर्मेट में लिया है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। डिजिटल मीडिया के साथ, डिजिटल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के साथ मुअम्मा ये है कि आपकी वीडियो और फ़ोटो इज़ द 50% ऑफ द जॉब। 50% एडिट में जाके होगा। एडिट हम इसको कर रहे हैं लाइट रूम में और फिर थोड़ी सी टचअप करेंगे फ़ोटोशॉप में। वो कैसे अभी देखते हैं। लीजिए, अब हम आ गए हैं लाइट रूम में और हम यूज़ कर रहे हैं एडोब लाइट रूम क्लासिक 2020। इस फ़ोटो को हम तब्दील कर देंगे इस फ़ोटो में। ये क्रिएट करने के लिए हमें 2 मरहलों से गुजरना होगा। पहले मरहले में हम लाइट रूम में इसके बेसिक एडजस्टमेंट्स करेंगे और फिर मिर्च मसाले के लिए हम इसे फ़ोटोशॉप में ले जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपके पास दोनों सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं। लीजिए, हम इस ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ का सबसे पहले जायज़ा लेते हैं। हमारा जो मकसद था वो ये था कि ये जो झरने की ये जो पानी की धारें हैं ये सिल्की स्मूथ हो जाएं, ऐसे लगे कि जैसे रेशम के लच्छे हैं, और वो हमने कर लिया। कैसे किया हमने इसको करने के लिए हमें लॉन्ग शटर स्पीड के साथ हमने फ़ोटोग्राफ लिया, जो कि आप पहले देख चुके हैं ऑन लोकेशन। फ्रेमिंग के लिहाज से हम देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह मुनासिब हैं, मगर ये जो टहनी बीच में झांक रही है ये को खाकसार को ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हम क्रॉप कर देंगे। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्रॉप का बटन दबाएंगे और यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ले आएंगे। अब देखिए, ये जो हमारे लोअर थर्ड की जो लाइन है ये इस रेशम के लच्छे के बिल्कुल दरमियान आ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। इसको हम पकड़ के थोड़ा सा साइड पे कर देंगे ताकि वो लच्छा बिल्कुल हमारे दरमियान, फ्रेम के बिल्कुल दरमियान में आ जाए। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप फ्रेमिंग कैसे करना चाहते हैं। ओके, डन का बटन दबाइए। सबसे पहले हम इसका एक्सपोजर चेक करेंगे। चूँकि जो पानी का एक्सपोजर है उसको हमें परफेक्ट रखना था, इसलिए हमने बाकी जो सराउंडिंग्स हैं इसकी कदरे डार्क भी हैं, शेडो स्ट्रॉन्ग हैं और हाईलाइट्स सिवाय पानी के कहीं नज़र नहीं आ रही। ठीक है, उसको ठीक कर लेते हैं। इसलिए हम एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे पहले, जस्ट अबाउट हियर। ओके, अब ये करने के बाद अब हम वापस जाएंगे वाइट बैलेंस के ऊपर और टेम्परेचर देखें। अब ये बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि ओवरकास्ट था, बादल थे बहुत गहरे और ऑलमोस्ट बारिश होने वाली थी, क्योंकि जैसे हम शूट करके निकले तो बारिश शुरू हो चुकी थी। बादलों की वजह से ओवरकास्ट जो है वो हमें ब्लू आ रहा था, इसलिए हम इसको वार्मथ दे देंगे। और कितनी वार्म देंगे ये आपकी आंखों पे डिपेंड करता है।
बिल्कुल न्यूट्रल वार्म जो होगी, नेचुरल जो लगे वो मुनासिब है. सो अबाउट हियर. एंड टिंट जो है एक्सपेरिमेंट आप इसके साथ कर सकते हैं, बट आई विल लीव इट टू डिफ़ॉल्ट. कॉन्ट्रास्ट को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, तो इसलिए हम जाते हैं हाइलाइट्स के ऊपर. हाइलाइट्स का है कि इसको सारी को ज़ीरो कर -100 कर दीजिए और शेडोज़ को बिल्कुल बढ़ा के बिल्कुल दूसरी तरफ ले जाइए. ये मेरी स्पेशल टिप है लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए. अभी आपको ये थोड़ा फ्लैट लगना शुरू हो गया कि कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल नहीं रहा. कहीं कहीं है जो कि ओरिजिनली उसमें लो एक्सपोजर की वजह से क्रिएट हुआ था, लेकिन विल कम बैक टू दैट. ऑल्ट दबाइए और वाइट्स के ऊपर क्लिक कीजिए. अच्छा, हमें वाइट्स कम से कम 1 पिक्सल जो है हमें वाइट करना है. अभी तक कोई वाइट पिक्सल नहीं है तस्वीर में, ये ज़्यादा हो गए. सो वी विल ब्रिंग इट. वो देखिए 1 पिक्सल हमें जो है वो वाइट नज़र आ रहा है. सो वी लीव इट दैट. ब्लैक्स के लिए सेम, ऑल्ट दबाइए और ब्लैक्स के ऊपर क्लिक कीजिए. अब पूरे फ्रेम में कहीं कोई ब्लैक पिक्सल नहीं है, इसलिए विल ब्रिंग सम ब्लैक आउट. दिस इज़ अबाउट राइट. जैसे ही आपको चंद 1 पिक्सल नज़र आए ब्लैक के, वी लीव इट दैट. ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया. क्लैरिटी और टेक्सचर को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि जब हम जाएंगे फोटोशॉप में तो वहाँ पे इसके ऊपर काम होगा. जिन्हें अब आपको नहीं पता, हाइलाइट्स जो नेचुरल आंख के लिए होती हैं वो स्पेशली सूरज की रोशनी में वो वार्म होती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी का जो केल्विन है वो 5500 होता है. अगर हाइलाइट्स वार्म हो तो वो ज़्यादा नेचुरल लगती हैं. इसलिए हम इसको तकरीबन ऑरेंज में ले जाएंगे और फिर इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे. जैसे अबाउट हियर इज जस्ट नेचुरल. फिर शेडोज हमेशा ठंडे हुआ करते हैं, यानी ब्लूइश कोल्डिश होते हैं. जस्ट अबाउट 224 के पास ठीक है. और फिर इसकी सैचुरेशन जो है हम बढ़ाएंगे. ज़्यादा हो गया, दिस इज़ टू मच. वी कमिंग बैक एंड दिस इज़ अबाउट नेचुरल. सो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर. देखिए बड़ा सटल सा डिफरेंस है, लेकिन द डेविल इज इन डिटेल बट द मैजिक इज इन सटलनेस. अच्छा, अब अगला पैनल है इसका शार्पनेस का. शार्पनेस 100% कर दीजिए, यहाँ पे 100 टाइप कीजिए. ओके, और रेडियस 1 पिक्सल रेडियस इज फाइन. डिटेल्स 25% इज फाइन. मास्किंग के लिए पहले ऑल्ट दबाइए और फिर मास्किंग के ऊपर क्लिक कीजिए. अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इस पूरी तस्वीर के ऊपर जो है ना वो शार्पनेस अप्लाई हो गई है, मगर हमें पूरी तस्वीर के ऊपर नहीं चाहिए. ऑल्ट दबाई रखिए और इसको ले जाते जाइए आगे की तरफ. हमें सिर्फ किनारों पे जो है ना वो उनके एजेस के ऊपर हमें शार्पनेस चाहिए, क्योंकि एज जो होते हैं वही शार्प होते हैं. और तकरीबन यहाँ पे मुझे मुनासिब लग रहा है, यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे. रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन, इसको क्लिक कर दीजिए. क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होती है ये आइंदा एक ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे. और अनेबल प्रोफाइल करेक्शन. ओके, इसको हम जब क्लिक करते हैं, अब फिर इसको हम जो कि कैनन का 70-200 लेंस इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हम इसको क्लिक करेंगे तो वो फ़ौरन उसको पिक करेगा. इसको ऑफ कीजिए और ऑन कीजिए. तो लाइट रूम के मुताबिक ये वाला प्रोफाइल इस तस्वीर के लिए मुनासिब है एंड आई एम हैप्पी विद दैट. डिस्टोर्शन और विनियटिंग को मैं यहाँ पे नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि वो वहाँ से जब हम जाएंगे लाइट रूम में तो वहाँ पे इसका बेहतर बंदोबस्त मौजूद है. सिमिलरली पोस्ट क्रॉप विनियटिंग भी हम बाद में देखेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई. आखिरी पैनल में ये जो कैलिब्रेशन है, इसमें मेरे पास एक टिप है कि लैंडस्केप फोटोग्राफी में अगर आपके पास ब्लू कलर ओवरवेलमिंगली ज़्यादा नहीं है तो ये ब्लू प्राइमरी की सैचुरेशन ऑल द वे कर दीजिए. सो एकदम से कलर पॉप करना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, अब तस्वीर हमारी लाइट रूम से फोटोशॉप में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है. ओके, सो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और एडिट इन फोटोशॉप इसको क्लिक कर देंगे. अब ये हमारी फोटोग्राफ लाइट रूम से फोटोशॉप में आ गई. ओके, सबसे पहले इसको राइट क्लिक कीजिए इस लेयर के ऊपर और डुप्लीकेट लेयर कर लीजिए. ओके, हम सबसे पहले इसकी शार्पनेस को बेहतर करने जा रहे हैं. तो ये जो हमारी डुप्लीकेट कॉपी बनी है, इसको क्लिक करके फिल्टर के ऊपर जाइए और सबसे नीचे अदर में जाके हाई पास इसको दबाइए. इसकी रेडियस की वैल्यू हम क्या करेंगे, 24 पिक्सल हमने क्यों रखी है, उसकी रीज़न ये है कि जो कैमरा हमने इस्तेमाल किया है 24 मेगापिक्सल उसकी सेंसर की कैपेसिटी है. अगर आप कम या ज़्यादा पिक्सल वाला कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपके कैमरे का मेगापिक्सल है उतनी वैल्यू इसके रेडियस में पिक्सल के तौर पे डाल दीजिए और ओके दबा दीजिए. अब हम इसको
ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज करेंगे टू सॉफ्ट लाइट। हार्ड लाइट ट्राई करें, नहीं ये बहुत ज़्यादा है। विविड लाइट इससे भी ज़्यादा है, हम सॉफ्ट लाइट को पसंद करेंगे कि ये मुनासिब है। ओके, अब इसको ऑन ऑफ करके देखिए, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, अब ये जो रॉक्स के ऊपर आप देखेंगे या यहाँ पे देखें, ये रॉक्स के ऊपर आप देखेंगे, हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत बेहतर है, वेरी नाइस लग रहा है। मगर ये पानी के ऊपर देखें, जहाँ हमारे रेशम के लच्छे हैं पानी के, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गए, उसकी रेशमियत ख़त्म हो गई है। ख़त्म तो नहीं मगर कम हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ऑन करके और ये रेज़र ले लेंगे और रेज़र के साथ हम जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ इसको अरेज कर देंगे। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, इन दोनों लेयर्स को हम मर्ज कर देंगे। मर्ज विजिबल इज़ फाइन। अब दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट लेयर कर लीजिए, इसको ओके दबाइए, तो अभी हमारे पास एक और कॉपी बन गई है। अब दोबारा फिल्टर पे क्लिक कीजिए और ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर। ओके, और गॉसियन ब्लर में अगेन वही जो हमारा फार्मूला है कि आपका जो कैमरा है वो जितने मेगापिक्सल का है उतने पिक्सल्स जो है हम इसकी वैल्यू रखेंगे इस फिल्टर की। सो अगेन 24 मेगापिक्सल कैमरे के लिए 24 पिक्सल्स की वैल्यू, तो ये 24 पिक्सल इसके ऊपर गॉसियन ब्लर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ओके, इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स इसको सेलेक्ट कीजिए। ओके, नाउ ये जो मिडल वाली, जो मिड टोन्स वाली वैल्यू है, इसको ब्लैक्स की तरफ लेके जाइए, शेडोज़ की तरफ। याद रहे कि ये हाइलाइट्स हैं और ये शेडोज़ हैं और ये मिड टोन है, और हम इसको लेके जा रहे हैं ताकि हमें कंट्रास्ट मिले। जब हम खुश हो जाएं, जस्ट अबाउट हियर आई एम फाइन। और अब ये जो है इसको जब हम पुश करेंगे तो हमने देखना ये है कि ये जो हमारे रेशम के लच्छे हैं ये तकरीबन ब्लीच हो जाएं। ठीक है, जहाँ जहाँ वाइटनेस है वो तकरीबन ब्लीच हो जाए। सो दिस इज़ अबाउट फाइन। अगेन इसको मिड टोन्स को पकड़िए और शेडोज़ की तरफ ले जाइए। दिस इज़ टू मच, दिस इज़ अबाउट फाइन हियर। ओके दबाइए और इसका, इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दीजिए टू मल्टीप्लाई। लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, नाउ ऑप्शंस को दबा के मर्ज विजिबल कीजिए ताकि दोनों लेयरें एक जैसी हो जाएं। नेक्स्ट स्टेप, एडजस्टमेंट लेयर में जाके इसका चैनल मिक्सर लीजिए और देखिए कि ये रेड्स को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मगर ज़्यादा नहीं। देखिए, मैजिक इज़ इन सटलनेस, रिमेंबर दैट। ग्रीन्स को मैं ज़रा डार्क की तरफ पुश करूँगा, दिस इज़ अ बिट टू मच, दिस इज़ -3 इज़ फाइन। और ब्लूज़ को मैं अबाउट 3 to 5 में भी, ये ज़्यादा हो गया, आई विल कम बैक टू अबाउट 5 +5 एंड दैट शुड बी ओके। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। Okay, now again merge visible. Now this is ready to go back to Lightroom. So Control S दबाइए, तो यहाँ पे हमने जितनी तब्दीलियाँ की हैं वो Lightroom में रजिस्टर हो जाएंगी और एक नई लेयर शाना बशाना उसके साथ बन जाएगी। ओके, ये हम यहाँ पे थी, ये वाली लेयर जो हमने यहाँ Lightroom में तैयार की थी और फिर इसको लेके हम फोटोशॉप में गए थे, और ये वाली लेयर वो है जो हम फोटोशॉप से वापस लेके आए हैं। ओके, लीजिए इसको हाइड कर दीजिए ताकि हमें तस्वीर बेहतर नज़र आए। अच्छा, विनियटिंग की हमें ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो, लेकिन ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं। सो लेट्स सी इफ इट मेक्स एनी डिफरेंस। जस्ट अ लिटिल बिट विनियटिंग अबाउट -10, और मिड पॉइंट को जो है वो और थोड़ा सा अंदर ले आइए। सबसे ऊपर जाइए और शेडोज़ अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चुके हो गए हैं, इसलिए हम शेडोज़ को जो है थोड़ा सा वापस लेके आए हैं ताकि डिटेल हमें नज़र आना शुरू हो जाए। +60 इज़ फाइन। हाईलाइट्स आर एब्सोल्युटली फाइन। मे बी वो जो रेशम के लच्छे हैं वो थोड़े ब्लीच हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वापस लेके आएंगे।
ठीक हो गया जनाब. Ladies and gents, this is your photo ready. Thank you for watching and see you soon.